जो कंपनी ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा लेती है। आप जानते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में कि आप कभी भी ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा नहीं ले सकते, रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा नहीं ले सकते, आपको रजिस्ट्रेशन फ्री कराना पड़ेगा। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम पे किट उतारती हैं, किट में कुछ प्रोडक्ट रख देती हैं और उसका रेट रख देती है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000। और जब भी हमें ज्वाइन करना होता है, अगर उस कंपनी के इन्फ्लुएंस में या किसी सीनियर के इन्फ्लुएंस में हम उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमें उतना रेट पे करना होता है। तो ऐसी कंपनियां एक्चुअली क्या कर रही हैं, आपको 500 रुपए का प्रोडक्ट 5,000 रुपए का टिका रही है। तो ये जो 4500 रुपए बीच का ले रही हैं, ये मनी सर्कुलेशन ही हो गया देखा जाए तो इसको गवर्नमेंट ने मनी सर्कुलेशन में रखा है। लिहाजा ऐसी कंपनियों से बच के रहना चाहिए जिनके रेट्स अच्छे नहीं होते हैं, जिनके रेट रिजनेबल नहीं होते हैं और जो ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा आपसे लेते हैं और मनी सर्कुलेशन का खेल एक तरीके से खेलते हैं। तो जो कंपनियां किट के नाम पर पैसा ले रही हैं, जो कंपनियां ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा ले रही हैं, जो कंपनियां प्रोडक्ट का रेट बहुत ज्यादा बढ़ाकर रखे हुए हैं और अल्टीमेटली वो मनी सर्कुलेशन का ही खेल खेल रही हैं, गवर्नमेंट को एक तरीके से धोखा देने का काम कर रही हैं, ऐसी कंपनियों से सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ऐसी कंपनियां निश्चित तौर पे कल की डेट में अपने आप को सरेंडर कर देंगी और लिहाजा नुकसान आपका होने वाला है, क्योंकि आपने अपना कैरियर, अपना भविष्य उस पर लगा रखा है। तो ऐसी कंपनियों से सावधान रहने की जरूरत है। पांचवा, जो कंपनी मनी सर्कुलेशन का काम कर रही है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि वाकई में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिनके प्रोडक्ट बहुत रिजनेबल रेट के होते हैं, जिनके प्रोडक्ट में क्वालिटी होती है, जिनका प्रोडक्ट ऐसा होता है जो मेडिकल स्टोर तक भी बिक जाता है, जिनका प्रोडक्ट ऐसा होता है जो हाईली डिमांडेबल होता है। लेकिन वहीं पर कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो इसके आड़ में मनी सर्कुलेशन का खेल खेलती हैं, बीच से प्रोडक्ट को ही गायब कर देती हैं। तो जब बीच से प्रोडक्ट ही गायब कर दिया जाएगा तो पैसा पैसा बचेगा। अब जब पैसा पैसा बचेगा तो वो खेल तो मनी सर्कुलेशन का हो गया। आम जनता उसमें फंस कर रह जाती है और आपने तमाम मीम्स देखे होंगे यस और नो वाले। मर्सिडीज चाहिए, यस, खाली तुम बोलना यस, करना क्या है, कुछ भी नहीं। इस तरह के मीम्स आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे। वो कारण केवल एक होता है कि ये लोग फंस चुके हैं किसी न किसी मनी सर्कुलेशन के जाल में और उस चक्कर में अपना बुद्धि, अपना विवेक सब खो चुके हैं। पैसा डूब चुका है, कुछ लोगों के पैसे डुबो चुके हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी कर्जा लग चुका है। जो गोबर पाथने वाले लोग थे, बुद्धि विहीन थे, उन्होंने पैसा डुबो दिया है, अपने साथ साथ अपने लोगों का भी। और आज के डेट में लोगों को बरगलाने के लिए बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं कि ये चीज सही नहीं है। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूं, अगर कोई कंपनी मनी सर्कुलेशन का काम कर रही है, जिस कंपनी में करने को कुछ नहीं है, केवल लोगों को फंसाइए, लोगों को फंसाइए, लोगों को फंसाइए, यह कंपनी निश्चित तौर पे गलत है। कंपनी वो अच्छी होती है जिस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट के रेट अच्छे होते हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट आपके यूज के होते हैं, जिस कंपनी में मनी सर्कुलेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, जिस कंपनी में ज्वाइनिंग के नाम पे कोई खेल नहीं होता है, जिस कंपनी में टॉप पे आईडी नहीं दी जाती है, ऐसी कंपनियां सही होती हैं। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने प्लॉट वाले कंपनियों को, इंश्योरेंस वाले कंपनियों को, इसके सिवा जो भी कॉइन्स वाली कंपनियां हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, ट्रेडिंग और पता नहीं क्या क्या किस किस नाम पे लोग पैसा वसूलते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा बड़ा होर्डिंग डालेंगे कि हम भी आ गए डायरेक्ट सेलिंग में। भैया, आप तब तक नहीं आ सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में जब तक कि आपका प्रोडक्ट शानदार प्रोडक्ट नहीं होगा। आप केवल पैसे का खेल खेलेंगे। तो ऐसी सभी कंपनियां जहां पर पैसे का खेल चल रहा है, चाहे वो प्लॉट के नाम पे पैसे का खेल खेल रहे हो, चाहे इंश्योरेंस के नाम पे खेल रहे हो, चाहे कॉइन्स के नाम पे खेल रहे हो, चाहे क्रिप्टो के नाम पे खेल रहे हो, चाहे किसी भी कंपनी के नाम पे खेल रहे हो, वो इलीगल है और ये चीज पब्लिक को समझना पड़ेगा। तो हमारा बार बार ये प्रयास रहता है आप लोगों को ये समझाने का कि कौन सी कंपनी सही होती है और कौन सी कंपनी गलत होती है। उस कंडीशन में अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि भाई जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वही कंपनी सही है,
बिल्कुल जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं वो कंपनी निसंदेह सही है, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी कंपनियां भारत में हैं आज की डेट में जो लीडिंग कंपनियां हैं, जो भारत सरकार के द्वारा दिए गए हर रूल्स को फॉलो कर रही है। जब से गाइडलाइन आया है हर चीज को फॉलो करने में लगी हुई है, जिसको कंप्लायंसेस बोलते हैं, कंप्लायंस करने में लगी हुई है। तो ऐसी कंपनियां निसंदेह सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी आपने देखा होगा कि 17 कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है उपभोक्ता फोरम के द्वारा। उपभोक्ता का जो कंज्यूमर एक्ट बना हुआ है उसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा 17 कंपनियों को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सो कॉल्ड नोटिस जारी किया गया है कि आप बताइए कि आप गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो किस तरीके से कर रहे हैं। 17 कंपनियों को, जिसकी पूरी लिस्ट आप लोग फेसबुक पे और न्यूज़पेपर पे और न्यूज में देखे होंगे। तमाम न्यूज चैनल पे डायरेक्ट सेलिंग अधिनियम को लेकर ये न्यूज आ रहा है। तो ये सब वही कंपनियां हैं जो पब्लिक के साथ खिलवाड़ कर रही है, पब्लिक के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। और कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की गवर्नमेंट हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये कभी नहीं चाहती है कि उसकी पब्लिक धोखाधड़ी की शिकार हो। तो गवर्नमेंट तो आपको बचाना चाहती है, गवर्नमेंट तमाम नोटिफिकेशन भी जारी करती है, लेकिन मानना नहीं मानना ये हम पर, आप पर डिपेंड करता है। तो आप सभी ऐसी कंपनियों से बचें जो प्लॉट के नाम पे डायरेक्ट सेलिंग करती है। मैं ये नहीं कहता कि प्लॉट का काम खराब है, भाई लोग कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जहां पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वो चीज गलत है। डायरेक्ट सेलिंग से हमको प्लॉट को किनारे रखना है, इंश्योरेंस को किनारे रखना है, क्रिप्टो को किनारे रखना है, इत्यादि को किनारे रख के हमें काम करना है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है 7वां, वो है कमीशन। कई कंपनियां कमीशन देने में आनाकानी करती हैं। भाई हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद मान लीजिए अच्छी टीम भी बनाए, प्रोडक्ट भी अच्छा सेल हुआ, अच्छा टर्नओवर भी हुआ, और बाद में जो हमारा हक बना, जो हमारा कमीशन बना, वो कंपनी देने से मना करने लगती है। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऐसी हैं जो कमीशन देने में आनाकानी करती हैं। तो ऐसी कंपनियों से भी बच के रहना है, क्योंकि आज नहीं तो कल उस कंपनी का भी डब्बा गुल होने वाला है। कई कंपनियां भ्रामक प्रचार करती हैं, आपको मिसगाइड करने का प्रयास करती हैं। तो ऐसी कंपनियों से भी बच के रहने की जरूरत है। भाई हम लोग मेहनत करते हैं इसलिए कि हमें पैसे चाहिए। पार्ट टाइम में और फुल टाइम में हम लोग मेहनत करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पैसे चाहिए। और पैसे देने के नाम पे जब हमारा 7 तारीख को या 10 तारीख को कमीशन का वो हुआ कि भाई कमीशन का पे आउट अब बनेगा, तो अब कंपनी 2 महीने आपको टाले दे रही है। तो इस तरह की कंपनियों से सावधान रहने की जरूरत है, जो कंपनियां पैसे देने के नाम पे पीछे हटती है। अगर वो आज आपके साथ या आपके टीम में किसी के साथ गड़बड़ कर रही है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है कि निसंदेह कल के डेट में सबके साथ ये दिक्कत आने वाली है और अल्टीमेटली उस कंपनी का डब्बा गुल होने वाला है। इसलिए ऐसी कंपनियों के साथ आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद जो कंपनी पब्लिक को लूटकर आपको ऑफर दे, आपको मालामाल करने की बात करे, आपको ज्यादा कमीशन देने की बात करे, आपको ज्यादा कमीशन का लालच दे, ऐसी कंपनियों से भी हमको सावधान रहने की जरूरत है। तो आज हमने कुछ इस विश्लेषण आपको बताया, जिसमें सबसे पहला जो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, वो इसी कंपनियों से बच के रहने की जरूरत है। ये आपको कैसे समझ में आएगा, उसके लिए हमने कुछ आपको गाइडलाइंस दिए हैं, जिससे कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर ये कैसे समझ में आएगा कि वो कंपनी सही है या नहीं सही है। तो भाई कभी भी किसी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले उसके कुछ पॉइंट्स को आप समझ लीजिए, जिसमें पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि अगर वो पिरामिड स्कीम पे काम कर रहे हैं, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया, तो वो गलत है। यहां पर इस तरीके से बरगद के पेड़ तरह से आपको अगर काम करना है, अगर वो कंपनी टर्नओवर का काम कर रही है तो सो फार गुड, और अगर वो कंपनी पिरामिड स्कीम पे, मनी सर्कुलेशन स्कीम पे काम कर रही है तो गलत। दूसरा, उस कंपनी में अगर आपको ऐसा लगता है कि वो टॉप पे आईडी देने की बात कर रहे हैं, या ऊपर कहीं सेट करने की बात कर रहे हैं, या इस तरह की कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, अभी देख रहे होंगे आपकी कंपनी बहुत तेजी से रन कर रही है, जिसमें ज्यादातर लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों से तोड़ के सीधे डायरेक्टर बना दिया जाता है। तो कितनी कंपनियों के टीम को तोड़कर आप डायरेक्टर बना देंगे, कितने डायरेक्टर अपने यहां बना लेंगे, 100, 200, 500, 1000 कितने डायरेक्टर आप बना लेंगे। अल्टीमेटली ऐसे
कुनबे का टूटना बिल्कुल तय है। और जब ये लोग टूटेंगे तो ऊपर बैठे लोग तो पैसा कमा चुके होंगे, नीचे वाले लोगों का हाथ खाली होगा और उस समय में ऐसे लोग गाली देंगे और अल्टीमेटली डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां बदनाम होंगी। ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो टॉप पे आईडी देने की बात करे उससे बच के रहिए। जिसका रेट रीजनेबल नहीं है उस कंपनी से बच के रहिए। आप खुद ब खुद देखिए कि भाई साबुन का क्या रेट है, चाय पत्ती का क्या रेट है। जो आपके यूज का प्रोडक्ट है उसका रेट रीजनेबल होना चाहिए, आपके बजट में होना चाहिए। अगर आपके बजट में नहीं है, उसका रेट रीजनेबल नहीं है, जो कंपनी दावा कर रही है उसके हिसाब से उसका रेट सही नहीं है, तो ऐसी कंपनी से आपको बच के रहना चाहिए। जो कंपनी ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा ले रही है उस कंपनी से निसंदेह बच के रहना चाहिए। जो कंपनी मनी सर्कुलेशन का खेल खेल रही है उस कंपनी से निसंदेह बच के रहना चाहिए। जो कंपनी प्लॉट के नाम पे, इंश्योरेंस के नाम पे, क्रिप्टो के नाम पे, कॉइन्स के नाम पे, बिटकॉइन्स के नाम के जिस नाम से भी अगर डायरेक्ट सेलिंग का खेल खेल रही है तो वो कंपनी निसंदेह गलत है। जो कंपनी कमीशन देने में आनाकानी कर रही है वो कंपनी निसंदेह गलत है। और जो कंपनी पब्लिक को गुमराह कर रही है, पब्लिक से ज्यादा पैसा लेकर आपको ऑफर देने का प्रयास कर रही है कि आप पब्लिक से खूब सारा पैसा लूटिए और चलिए आपको मॉरिशस घुमाते हैं, तो ऐसी कंपनी निसंदेह गलत है। ऐसे कंपनियों से आपको सावधान होने की जरूरत है। तो ये हमने आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास किया, इसको समझने का प्रयास करिए। अच्छी कंपनियां मार्केट में जो है उसके साथ काम करिए। निसंदेह अपना कैरियर बहुत अच्छा बनने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जितना बेहतरीन सिस्टम, पवित्र सिस्टम इस दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि हर अच्छी चीज के साथ बुरी चीजें जुड़ी होती हैं। जहां पर अच्छी चीजें हैं वहां पर बुरी चीजें भी ऑटोमेटिक आ जाती हैं। अगर कृष्ण होंगे तो कंस भी होंगे। इसीलिए आपको ही बच के रहना पड़ेगा कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। और आप सावधान होइए। तो ये अभियान अगर आप चलाइए, समझिए और अच्छी कंपनियों का प्रचार करिए तो बहुत अच्छा होने वाला है। नमस्कार।